हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 19 दिसंबर 2022 और आज की 15 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट, ये रही। तो 107% टेस्टेड हुए हैं, पिछले कल की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। और एक रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है, 4 रिकवर यानी कि ठीक हुए हैं। और टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो 16 यानी कि 16 एक्टिव केसेस हैं पूरे हिमाचल में अभी तक। ओके, करंट टाइम में। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बी BAMS के लिए 89 सीटों का हुआ प्रोविजनल आवंटन। तो यहाँ पे जो आवंटन हो चुका है, अटल मेडिकल एंड रिसर्च विश्वविद्यालय नेटवर्क ने प्रदेश में BAMS की दूसरे राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग में खाली सीटों को भरने के लिए प्रोविजनल सीटों की एलोकेशन कर दी गई है। इसमें BAMS के लिए 89 सीटों की प्रोविजनल एलोकेशन हुई है और अलॉट इनको हो गए हैं। HP कोटा से 70 और ऑल इंडिया कोटे से 19 सीटें जो हैं आवंटित यहाँ पे की गई हैं। ओके, और 116 खाली सीटों को भरा जाएगा, जबकि BHMS की 66 सीटें भरी जाएंगी। 14 दिसंबर को कंबाइंड स्टेट मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। 15 और 16 को अभ्यर्थियों के द्वारा कॉलेजों की चॉइस भरी गई थी और अब प्रोविजनल सीटों का आवंटन किया गया है। बिलासपुर के शिवा संस्थान में BMS की 60 सीटें, राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल पपरोला कांगड़ा में BAMS की 11 सीटें भरी जाएंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में नहीं होगी सीमेंट की किल्लत, अल्ट्राटेक कंपनी रोजाना 5,000 टन बढ़ाएगी उत्पादन। मांग पूरा करने के लिए अल्ट्राटेक हर रोज तैयार कर रहा है 10,000 टन तक क्लिंकर। तो अंबुजा कंपनी में क्लिंकर लेकर आता आता ट्राला। सरकार से लिखित आदेश मिलते ही कर दिया जाएगा काम शुरू। नालागढ़ में अम्बुजा प्लांट में 600 टन बढ़ा उत्पादन। नालागढ़ के नवागाम स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट। दाड़ला घाट में कंपनी बंद होने से राजस्थान से क्लिंकर आना शुरू। सूबे में हर साल 20 लाख टन सीमेंट की जरूरत। विकास कार्यों के लिए 6 लाख, घर निर्माण को 14 लाख टन सीमेंट की आवश्यकता। जरूरत बढ़ी तो राजवंश से भी आपूर्ति। तो ये यहाँ पे कहना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में घटाने ही होंगे सीमेंट के दाम, सुक्खू। तो विशेष बातचीत यहाँ पे की गई है और यहाँ पे कहा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कतई ना हो पंजाब में सस्ता बिके और प्रदेश में महंगा। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि राज्य में उनकी सरकार सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी, आर्थिक बदहाल, राज्य में लोकलुभावन, चुनावी वादे पूरे करने की चुनौती, राजनीतिक संस्कृति में बदलाव, कांग्रेस की छवि और राज्य में अदानी सीमेंट कंपनी के 2 प्लांट बंद करने को लेकर यहाँ पे जो है इनसे बात की गई थी मुख्यमंत्री जी से। तो ये सब बातें यहाँ पे इनके साथ हुई हैं। तो ये आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में पहली बार शिशुओं को लगेगा IPBB3 का टीका। 1 जनवरी से 9 माह के हर शिशु को टीका लगाने की है तैयारी। पड़ोसी देशों में पोलियो के मामले बढ़ने के बाद मंत्रालय सतर्क। 2011 के बाद भारत में नहीं आया पोलियो का मामला, टीकाकरण कार्ड में होगा दर्ज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सुक्खू सरकार ने बदली मंडी हवाई अड्डे की सर्वे एजेंसी। 2 माह में मांगी रिपोर्ट, नेवकांस एजेंसी को हटाया। अब SR एशिया कंपनी करेगी सामाजिक प्रभाव का सर्वेक्षण। बलहम में प्रस्तावित एयरपोर्ट पूर्व CM जयराम का है ड्रीम प्रोजेक्ट। 9,000 करोड़ की भारी भरकम रकम की दरकार। तो यहाँ पे प्रदेश सरकार पर पहले ही करीब 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, इसलिए होना है सर्वेक्षण। बल्ह और नाचन क्षेत्र के आएंगे 5 राजस्व मुहाल। 3,000 बीघा भूमि का होना है अधिग्रहण। 419 बीघा सरकारी और 2,577 बीघा निजी भूमि की है चिन्हित। प्रथम चरण में बनेगा 2,800 मीटर रनवे। 2,862 की आबादी एयरपोर्ट के निर्माण में होगी प्रभावित। 589 आवासीय और व्यापारिक भवन आ रहे हैं जल्द में। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिकार पर रोक लगी तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में दोगुना बढ़ी ब्लू शिप कस्तूरी मृग की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में ब्लू शिप की संख्या 10 से कस्तूरी मृग मिले 2 से 3। आवाज़ दूरबीन से की गणना। कस्तूरी के लिए होता है मृग का शिकार। तो बीड बिलिंग में अप्रैल में शुरू होगा एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल। देश विदेश के युवा लेंगे प्रशिक्षण। क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी पहचान। पर्वतारोहण शिक्षण संस्थान मनाली के पास है संचालन का जिम्मा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और कस्तूरी मृग एक दुर्लभ प्रजाति और दुनिया में
तेजी से विलुप्त होने वाला वन्यजीव है। अपनी आकर्षक खूबसूरती के साथ साथ ये जीव नाभि से निकलने वाले खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग जो है, ओके, ये पोटली इस मृग की सबसे बड़ी पहचान है। नर मृग की नाभि में ये कस्तूरी होती है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। इसकी कस्तूरी के लिए ही इस वन्य जीव का शिकार होता है। कस्तूरी का इत्र के अलावा कई औषधियों में इस्तेमाल होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों में है। पार्क में ट्रैप कैमरों में से जो है रखी जाती है नज़र। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अर्जेंटीना को बादशाहत 36 साल बाद जीता खिताब। अतिरिक्त समय में 3-3 से बराबरी के बाद पेनाल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर गोलकीपर मार्टिनेज की बदौलत मेसी को मिला विश्व कप का तोहफा। रोमांचक मुकाबला, 3 विश्व कप खिताब। अर्जेंटीना ने इससे पहले 1986-1978 में भी ये खिताब अपने नाम किया था। तो 23वां मिनट ये सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे मोदी ने भी बधाई यहाँ पे दी है। अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनने की बधाई। तो करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, आ नहीं सकता, ये आएगा ही आएगा कि कौन जो है यहाँ पे विजेता रहा है। ओके, विश्व कप फीफा विश्व कप चैंपियन में तो अर्जेंटीना इसका राइट आंसर है। ओके, तो ये आप इधर देख सकते हो। महानायक मेसी नॉकआउट दौर के हर मैच में गोल। तो ये आप इधर देख सकते हो पूरा। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। भारत के पास आईएनएस मोरमुगाओ की नई ताकत। भारत की नौसेना को विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाओ की नई ताकत मिली है। 75% हिस्सा स्वदेशी और इनसे लैस है। युद्धपोत को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को मुंबई में आयोजित हुए समारोह में नौसेना को जो है युद्धपोत सौंपते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 12वीं में 75% अंक नहीं तो जेई मेन की मेरिट से बाहर। नियम पुराना, कोविड की वजह से 3 सत्र से थी रोक, सभी विषय में हो पास। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। एक ही आवेदन पत्र भरें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 1 महीने से नहीं हुई बारिश, सूखे की चपेट में सेब बगीचे। फास्फोरस और पोटाश खाद डालने का काम लटका, बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं बगीचे। फल की गुणवत्ता प्रभावित होने का भी खतरा। चिलिंग आवर्स पूरे ना हुए तो अगले सीजन में घट सकता है सेब का उत्पादन। 1200 घंटे चिलिंग आवर्स जरूरी हैं। और हिमाचल में इस बार व्हाइट क्रिसमस के आसार कम, बीमारी की चपेट में आ सकते हैं बगीचे। तो सेब की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। वीकेंड पर हिमाचल में हवाई यात्रा करने वाले सवारियाँ घटी। शीतकालीन सीजन में क्षमता के अनुसार यात्रियों ने फिर किया हवाई सफ़र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये ही। नए बजट के लिए केंद्र से घट जाएगी 2000 करोड़ की ग्रांट। जीएसटी अप्रतिपूर्ति के बंद होने और राजस्व घाटा अनुदान में कटौती होगा कारण। नए वार्षिक बजट को तैयार करने में जुटा वित्त विभाग अभी से चिंतित। नए बजट पर मंत्रणा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने बुलाई बैठक। चालू वित्त वर्ष के लिए पारित किया था 54,592 करोड़ का बजट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हेल्थ ऑफिसर स्टाफ नर्स भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित। तो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक ने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फीमेल हेल्थ वर्कर के पदों को भरने के लिए सितंबर और अक्टूबर में करवाई गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। वहाँ से आप जो है इसको ईजिली चेक कर सकते हो। नियुक्तियाँ जल्द ही होंगी। हालांकि चुनाव के चलते परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसे घोषित कर दिया गया है। और बता दें कि 723 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों के लिए 5922 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। स्टाफ नर्स के लिए 159 पदों के लिए 7549 और फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए 65 पदों के लिए 2500 प्लस अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। साथ ही लैब टेक्नीशियन की 36 पोस्टों के लिए 117 ने परीक्षाएँ दी थी। तो यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।